साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, वन लाइनर फॉर्म में हैं ये, उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का देखिए, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है। फिर टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो टीएनटी है ट्राई नाइट्रो टायोलिन। ठीक है। फिर आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है। फिर आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। ठीक है। फिर डायनामाइट के प्रमुख अवयव पूछा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है डायनामाइट के प्रमुख अवयव हैं। ठीक है। डीडीटी जो कीटाणुनाशक है, ये बनाया किससे जाता है? तो क्रोलर से डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है। फिर पूछा है यूरेनियम के प्रमुख अयस्क क्या हैं? तो पिच ब्लेंड। ठीक है। जो फैरेड है किसकी इकाई है? तो वो धारिता की इकाई है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, टेप रिकॉर्डर में टेप में जो है क्या लेपित होता है? ठीक है। तो ये होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण जो होता है वो टेप रिकॉर्डर में लेपित होता है। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जोसेफ स्विफ्टडीन ने, जोसेफ स्विफ्टडीन ने। ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? तो चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है। ठीक है। पीतल जो मिश्र धातु है, ये किससे बनी होती है? तांबा और जस्ता से पीतल मिश्र धातु बनी होती है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। और सोने के आभूषण को कठोर बनाने के लिए तांबा धातु मिलाई जाती है। ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम जो है सोना का लैटिन नाम है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम जो है ये चांदी का लैटिन नाम है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। धवन सोडा या धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। और फिर कपड़े में जंग के धब्बे को हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किससे की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजन आसवन विधि से। किस भंजन आसवन विधि से पेट्रोलियम के जो विभिन्न अवयव होते हैं उनको अलग किया जाता है? हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? कच्चा तेल है। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? गैसोहॉल कहलाता है। एक पिको सेकंड किसके बराबर होता है? तो 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और फिर नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻13 मीटर का होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। ठीक है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्घ के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। ठीक है। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें हैं। गोताखोर सांस लेते हैं तो उसमें जो है, जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं तो उनके पीछे जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम के गैस का मिश्रण होता है। ठीक है। अब दूध से दही जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये दूध को दही के रूप में जमाने का कार्य करता है। डबल रोटी
बनाने में प्रयोग होता है, तो ईस्ट जो है ये डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का जो उपयोग, कवक जो है, इसका उपयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। भारत में प्रथम बार हृदय का प्रत्यारोपण का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर बी वेणु गोपाल को जाता है। आधुनिक एंटोसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोजफ लिस्टर। ठीक है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, तो युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। मछलियों में श्वसन कैसे होता है? गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी किसमें? जो मछली का लीवर होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्टोपस एक क्या है? मृदुल वाची है। ठीक है। डायनासोर थे, ये क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी जीवों में। ठीक है। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? अस्तनी जीवों में। सबसे बड़ा अस्तनी कौन सा है? तो सबसे बड़ा अस्तनी ब्लू वेल, नीला वेल है। रेशम के कीड़ों को पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। पक्षियों के अध्ययन क्या कहलाता है? अर्निथोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के केंद्र कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। फिर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस सेंटर कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। दूध और घी में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की कितनी मात्रा होती है? 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या होता है? ब्यूटायरोमीटर जो है दूध में वसा मापने का यंत्र होता है। पुरुष में नसबंदी कहलाती है बेक्सोटोमी। ठीक है, बेक्सोटोमी। और स्त्रियों में नसबंदी कहलाती है ट्रिब्योटोमी जो है, ये स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो मल्टोज होता है। ठीक है। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। क्या करती है? आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। ठीक है। मानव जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा का है। संसार में सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग है। ठीक है। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है। किसी वस्तु की मात्रा परिवर्तित होने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ये घनत्व होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वो घनत्व होता है। ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं किस? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और तापमापी जो फ़ारेनहाइट तापमापी हैं वो एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। साउंड इमेजिंग एंड नेविगेशन। और लेंस के आविष्कारक हैं लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से क्या होता है? चांदी का निष्कर्षण होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? ये सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दुधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दुधिया कर देता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ हैं उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड द्वारा जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन निकलती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या क्या है? 3 है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। और रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस
का जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला होगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, ये किससे प्राप्त की जाती है? फफूंदी या कवक से। ठीक है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहते हैं। द्रव सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। सफ़ेद सोना प्लेटिनम हो जाएगा, द्रव सोना पेट्रोलियम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। देखो, CaSO4 इंटू हाफ H2O ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिप्सम जब जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये हो जाएगा जिप्सम। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ठीक है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रवाह से संबंधित गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोवेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। जो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, इसे नोवेल तेल कहा जाता है। ठीक है। रेनकोट में पाया जाता है पॉलीकार्बोनेट। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध मात्रक है ओम का। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। तो ज्योति फ्लक्स के दो मात्रक हो गए, एक ल्यूमेन एक कैंडिला। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। एक्स-रे की खोज किसने की थी? WC रोएटजन ने। ठीक है, WC रोएटजन ने की थी एक्सरे की खोज। एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि एक वो खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि T बराबर √L/G। ठीक है, जब खड़ी हुई तो वो कम हो जाएगा उसका, क्योंकि आवर्तकार बढ़ जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो वह उसमें लगने वाला समय आधा हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय आधा हो जाएगा। पायरिया बीमारी है मसूड़ों की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। आँख का रेटिना कैसे काम करता है? कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच जगह होती है साइनेप्स की। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। नवजात शिशुओं में हड्डी की मात्रा कितनी होती है? 300। बुसेंस वर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम क्या है? प्रतिबल अपान आकृति इक्वल टू ई। प्रतिबल अपान आकृति इक्वल टू ई। नमक में बर्फ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये पहला वीडियो